लेकिन आज हम लोग अगर बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन ली थे तो चली थे तो वही देखे थे, चाहे रस्तम गढ़ हम गिर जाओगे। हाँ। ऐसे हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में यहाँ पाएगी गरारा, तो जब गरारा पहनिए तो का ऐसे पकड़ के चलिए, लागत है इंसान ना हो आधी बवंडर हुए, अब उड़ा लीजिए इन सबका। हाँ? अब बताओ कहूँ गरारा कहूँ फंस जाए पंजामा गिरो मुंह के बल, तो बताओ थूथुन के का हाल हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास न पहनो जिससे घमंड जाहिर हो, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तमशी अलल अरुदी मरहा, ऐ मेरे बंदे बंदी जमीन पर तू अकड़ के न चला कर, अकड़ो ना, बंदे हो बंदे जैसे बन के रहो। बहरहाल लड़की शादी करो तो नेक, जैसे कि रसूलुल्लाह ने नेक देख के किया था। अगर लड़का हो तो बिटियो नेक ढूंढो, जहेज वाली के चक्कर में न पड़े रहो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया जो किसी लड़की से शादी करे जहेज की लालच में, तो उसके जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे। ये हजरत अली का कहना है। अपनी जिंदगी में मुहताजी का दिन देखेगा अगर किसी लड़की से शादी किया जहेज की लालच में। दीनदार लड़की से शादी करो। देखो गौसे आदम की अम्मी नेक थी, तो 9 महीना में गौसे आदम पेट में अपनी माँ से कुरान सुना तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। माँ की गोद मदरसा, सबसे पहला मदरसा अगर है तो हुजूर ने फरमाया वो माँ की गोद। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे से प्यार इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा की गोद से मिला। कि उनकी माँ फातिमा रात में 2 रकात पढ़ती थी और 2 ही रकात में सुबह हो जाती थी। तो माँ माँ होती है। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक रसूल भी होते थे और नमाजी भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद यादें नहीं है तो का सुनाई है बच्चे का, कलिमा यादें नहीं है। आज करके अगर लड़का रोवे लागत है तो उठाएंगे महतारी बिस्तर पटकत है तो भदर भदर पीटत है, कहते सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कोनो किताब आज तक के छपी है, न कोनो टीचर मौलवी आजकल मिले, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से फिटी आए रहा था। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बिरोग से इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, अति देर तक पीटा था कि लड़का डरकन मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो देन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूक छोड़त है। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है जेके महतारी अत्ती बड़ी चुड़ेलिन डईन, कहा थे खीर बनावा सब घर कहीं कहानी बिलैया कहे। बताओ हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया का है। जब महतारी अत्ती बड़ी फराडीन है तो लड़का फराडी न बनी तो का वो होली बनी वो तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलवी तुम पढ़ावा नहीं, बहुत चर्बिया कि हमारा लड़कवा सुधरा नहीं अभी तक। जब तुम ही नहीं सुधरी हो तो लड़कवा कहाँ सुधरी? बताओ। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो, तुम्हारी गोद को अल्लाह के रसूल ने मदरसा बताया। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उस कमियों को दूर करे। मोहम्मद की जान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हज़रत अली और हज़रत फातिमा में तू मैं हो गए, तो हज़रत अली घर से निकल गए। जब निकल गए तो फातिमा रोने लगी, और जब रोने लगी तो हज़रत
अली तो चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर आए खैरियत लेने, तो देखा फातिमा रो रही हैं, तो फरमाया है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? हाँ हाँ हाँ। ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? ऐ मेरी माँ बहनों जरा फातिमा का जवाब सुनो। जब सरकार ने पूछा था ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा ने हजरत अली की कोई बुराई नहीं किया था। यही कहा था अब्बा मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए इसीलिए मैं रो रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। नाराज हो गए मैं रो रही हूँ। अब आजकल की औरतें हुई थी तो फौरन अटैची उठाई थी, ए अब्बा चलो घर में रही रोजी न हो, हाँ। जिंदगी भर जले से हम कई घर में। लेकिन वारे फातिमा जहरा अली की गमी नहीं बयान करती हैं, कहती हैं अली हमसे नाराज हो गए। तो पूछा कहाँ हैं? तो कहती मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? क्या प्यारा गुमान था फातिमा के अपने शौहर के बारे में। मस्जिद में होंगी और कहाँ होंगे? अब आज अगर लड़ाई हो जाओ पूछ ले कहाँ है, तो कहे फलनिया खुआ हुई है। हाँ, और का हुए हुए फलनिया किया। हाँ। फौरन तोहमत लगाती हमारी माँ बहन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में, हजरत अली से फरमाया कुम या अबा तुराब, अब्बा आए मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए तो हुजूर फरमाते हैं ऐ अली फातिमा मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है, औरत होने की वजह से कम अक्ल है, अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, लिहाजा कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी अपने दामाद से बोली बोल रहे हैं कि नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। आवाज बिटिया वाले देखा जाता है, अगर बिटिया घर से जब चली महतारी बाप छुट्टी है तो रोईबे करी, और जब रोवत चली तो बप्पा काके हैं काहे रोवत है रे, जा डराए ना। अगर उनके आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ दे, तन को बोले तो सारे कत्ल करा दे, तू काहे डरा थे जा। आजकल बप्पा पहलवान बनाए पटवा था, तो घर में हुआ लड़ाई ना हो तो कहूँगा घर जन्नत बनी है? क्या रसूलुल्लाह ने अपने दामाद के साथ मोहब्बत की बोली बोली है? बहरहाल है लोगों जरा गौर करो कि फातिमा सबसे छोटी चहेती बेटी थी, लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया फातिमा बालिग हुई तो बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, सरकार चुप रहे। हजरत अली गए तो सरकार फरमाते अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फातिमा का निकाह अली के साथ मस्जिद नबवी में हुजूर ने पढ़ दिया। ऐ लोगों आज भी निकाह हो सके तो मस्जिदों में कराया करो। सही बात। मस्जिद में निकाह कराओगे रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होगी। हाँ। पाक और साफ बावजू लोग होंगे, दुआ करेंगे तो निकाह में खैर व बरकत होगी। सही बात। निकाह हो गया फातिमा का, 2 साल हो गया फातिमा की रुखसती नहीं हुई। तब मदीने के लोग कहने लगे अली 2 साल हो गया रुखसती नहीं कराया, तो कहा कहाँ लिया, मेरे पास घर भी तो नहीं है। इतने गरीब थे, आज कोई कितनो गरीब हो आज तो घर तो होता ही है, चाहे टीने के सही, सही बात, चाहे फूस के सही, लेकिन मकान तो सबके हैं, बोलो है कि नहीं है? हाँ है। और हजरत अली इतने गरीब कि मदीने में घर ही नहीं उनका। तब अंसारी एक खड़े हुए, एक अंसारी कहते हैं अली मेरे 2 मकान है, एक में रहता हूँ खाली पड़ा है, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। अंसारी ने घर दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए। तब फातिमा की रुखसती करा के लाए। ऐ लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए मालदार दामाद नहीं तलाश किया था, बल्कि इल्म और अमल वाले शेर खुदा को तलाश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर लड़की है तो सोचो थे ना ही, एक आदमी रहो के एक ही बिटिया, शादी के बातचीत चले लाग तो एक लड़का से बातचीत तय है तो बपुआ का देखे, और जब हुआ का देखे तो उसके दाढ़ी रहे। अच्छा। तो बपुआ कहते हाँ ये तो मुल्ला है हो यू का कमाई खवाई, छोड़ो कोनो पैंट बूट शर्ट वाला बताओ। तो पैंट बूट शर्ट वाला मिलेगा, शादी तय हो गए। जब बारात का दिन आया
तो पहले ज़माने में यहाँ दुल्हा का लोग नौहावत रहे, जब उका नौहावे चले दुल्हा बनावे तो उका पैखाना लग गया, तो चला गा पैखाना करे लेटरिंग में। जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। तब बाप रोवे लाग, कैसे ला चढ़ाएगा अब कैसे हुए। तो उका ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर थी। डॉक्टर साहब से कहें डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जी। तो बपुआ रोवा कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है और ऑपरेशन करी हो अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका, कैसे हुई डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहें घबरा ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। लेके के उका घड़ी सोड़ी इसके ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि हाँ 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा, ये कौन बीमारी है। अच्छा। तो लोग पूछें डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा 2 मिनट नहीं लगाए ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली सर, पैंट के बटन बूसट में बता ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, यहू नहीं जाना थे कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। ऐ नौजवानों पैंट बूसट पहनना मना नहीं है, लेकिन ये गुलामे नबी की पहचान नहीं है। सही बात, बेशक। वो लिबास पहनो, वो चेहरा बना लो जिससे तुम नबी के गुलाम समझे जाओ। सहाबा को नमाजी होने पे नाज नहीं था, सहाबा को हाजी होने पे नाज नहीं था, आलिम होने पे नाज नहीं था, हाफिज होने पे नाज नहीं था। सहाबा को अगर नाज था तो रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह, बेशक। गुलामी पे। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सफीना है। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर सामने आ गया। हजरत सफीना तन्हा और शेर आगे तन्हा, सामने आमने सामने दोनों हो गए। अच्छा ही बताओ रोसा वाले कि अगर हमका तुमका गन्ना खेत में कहूँ अकेले में यहाँ शेर मिल जाए तो का हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो खराबे हुई जी पहले, बाकी का हाल हुई को अल्लाह है जाने। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी, बुखारी की हदीस में जैसे हजरत सफीना को शेर मिला तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मौलाना साहब हूँ, ये नहीं कहा था हाजी हूँ, बल्कि कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के गुलाम है, फ़ाक़बला सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बला क़दमई है, और आने के बाद हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबी, उनके पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। ये नबी के ग़ुलाम की शान थी। तो ऐ नौजवानों ग़ुलाम नबी बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। पता नहीं किस वक्त मरो, किस हालत में मरो, इसलिए नबी के गुलाम बन जाओ, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो,
अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो लिबास पे, लेकिन आज हम लोग अगर बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन ली थे तो चली थे तो वही देखे थे, चाहे रस्तम गढ़ हम गिर जाओ। ऐसे हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में यहाँ पाएगी गरारा, तो जब गरारा पहनिए तो का ऐसे पकड़ के चलिए, लागत है इंसान ना हो आधी बवंडर हुए, अब उड़ा लीजिए सबका। अब बताओ कहूँ गरारा कहूँ फंस जाए पंजामा गिरो मुंह के बल, तो बताओ थूथुन के का हाल हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास न पहनो जिससे घमंड जाहिर हो, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तमशी अलल अरुदी मरहा, ऐ मेरे बंदे बंदी जमीन पर तू अकड़ के न चला कर, अकड़ो ना, बंदे हो बंदे जैसे बन के रहो। बहरहाल लड़की शादी करो तो नेक, जैसे कि रसूलुल्लाह ने नेक देख के किया था। अगर लड़का हो तो बिटियो नेक ढूंढो, जहेज वाली के चक्कर में न पड़े रहो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया जो किसी लड़की से शादी करे जहेज की लालच में, तो उसके जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे। ये हजरत अली का कहना है। अपनी जिंदगी में मुहताजी का दिन देखेगा अगर किसी लड़की से शादी किया जहेज की लालच में। दीनदार लड़की से शादी करो। देखो गौसे आदम की अम्मी नेक थी, तो 9 महीना में गौसे आदम पेट में अपनी माँ से कुरान सुना तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। माँ की गोद मदरसा, सबसे पहला मदरसा अगर है तो हुजूर ने फरमाया वो माँ की गोद। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे से प्यार इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा की गोद से मिला। कि उनकी माँ फातिमा रात में 2 रकात पढ़ती थी और 2 ही रकात में सुबह हो जाती थी। तो माँ माँ होती है। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी होते थे और नमाजी भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद यादें नहीं है तो का सुनाई है बच्चे का, कलिमा यादें नहीं है। आज करके अगर लड़का रोवे लागत है तो उठाएंगे महतारी बिस्तर पटकत है तो भदर भदर पीटत है, कहते सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो किताब आज तक के छपी है, न कोनो टीचर मौलवी आजकल मिले, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से फिटी आए रहा था। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बिरोग से इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, अति देर तक पीटा था कि लड़का डरकन मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो देन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूक छोड़त है। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है जेके महतारी अत्ती बड़ी चुड़ेलिन डईन, कहा थे खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत हैं। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया का है। जब महतारी अत्ती बड़ी फराडीन है तो लड़का फराडी न बनी तो का वो होली बनी वो तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलवी तुम पढ़ावा नहीं, बहुत चर्बिया कि हमारा लड़कवा सुधरा नहीं अभी तक। जब तुम ही नहीं सुधरी हो तो लड़कवा कहाँ सुधरी? बताओ। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बनो, तुम्हारी गोद को अल्लाह के रसूल ने मदरसा बताया। आज
हम में आप में बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उस कमियों को दूर करे